हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज गुंजन शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ सब्जेक्ट है फॉर कोटा यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो ज़्यादा बार रिपीटेड हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा जिसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ तीनों सब्जेक्ट्स के यूनिट वाइज, जैसे कि आपके जो कोटा यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसमें हर सब्जेक्ट के अंदर 5-5 यूनिट्स हैं। तो आपको यूनिट वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी पूरी पीडीएफ है एक, वो आपको मिल जाएगी। इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं एंड हिंदी मीडियम में भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो आपको एग्जाम से पहले वो क्वेश्चंस ज़रूर पढ़ के चल जाना है, क्योंकि उनके अंदर से आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, क्योंकि वो क्वेश्चन वही है जो कि प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार जो कोटा यूनिवर्सिटी के पेपर्स हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के उनमें पूछे गए हैं। अब देखो, जैसे कि आपको पता है कि जो आपका सेमेस्टर पैटर्न है वो इसी मतलब पिछले साल से स्टार्ट हो गया था। तो उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसमें आपके पास केवल एक 2023 का ही पेपर है जो प्रॉपर फर्स्ट सेमेस्टर में कोटा यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा गया है। लेकिन जो आपके चैप्टर्स है ना वो पहले भी वही थे और अभी भी वही है, केवल कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं और कुछ टॉपिक्स हटे हैं पुराने वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कि एनुअल पैटर्न पे था। तो अब ये जो मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रही हूँ ना, ये जो मैंने एनालिसिस किए हुए हैं पिछले पेपर्स का, तो उसमें इस तरीके से क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रही हूँ कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो चैप्टर आपके सेम थे, जो टॉपिक्स आपके सेम थे, जिनसे क्वेश्चन बार बार पूछे गए थे एग्जाम में, उन्हीं को ही छांट के मैंने एक पीडीएफ बनाया हुआ है जिसमें मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों के क्वेश्चन डाल दिए हैं। ठीक है, तो यानी आप जब बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का आपके एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको ज़रूर पढ़ लेने हैं एग्जाम से पहले। यानी यदि आपके पास नोट्स हैं, आपके पास बुक्स हैं, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं बीएससी के लिए, तो फिर आप ये क्वेश्चन में टिक लगा लीजिए और उनके आंसर्स आप ज़रूर पढ़ लेना। इसके अलावा जैसे यदि आपके पास कुछ मटेरियल नहीं है पढ़ने के लिए, तो बीएससी के पूरे नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड किए हुए ही हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। केवल एक मैथ्स में ये है कि जो कोटा यूनिवर्सिटी की बीएससी मैथ्स है उसमें जो आपकी नवकार पब्लिकेशन की बुक चलती है ना, तो उस बुक के अंदर जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। तो बीएससी मैथ्स के लिए मैं यही बोलूँगी कि आप जो बुक होती है मैथ्स की उसके जितने एग्जाम्पल्स कर लें वो ही एनफ है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये है कि मैथ्स में जो आपके क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर का जब मैं पेपर एनालिसिस कर रही थी तो मैथ्स के अंदर इतनी सारी जो आपकी थ्योरम्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो हर बार नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर में फिर भी रिपीटेड क्वेश्चंस ज़्यादा है, लेकिन मैथ्स में बहुत ही कम रिपीटेड क्वेश्चन है। ये समझ लीजिए आपका सिर्फ आधा पेपर ही मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से रिपीटेड आता है, बाकी पूरा आधा पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो नए होते हैं। 50% प्रीवियस ईयर का और 50% न्यू क्वेश्चंस मिलते हैं हर बार, क्योंकि इसमें थ्योरम्स ही इतनी सारी है, क्वेश्चंस ही इतने सारे हैं कि वो हर बार मैथ्स के अंदर नए क्वेश्चन डालते हैं। फिर भी कुछ कुछ जो क्वेश्चन जो थ्योरम्स पिछले सालों में 3 या 4 बार आई हुई है, 2 बार भी आई हुई है, तो वो मैंने उनमें डाल दिए, तो उनको आप कर लेना। लेकिन मैथ्स के अंदर मैं ये श्योरिटी नहीं लूँगी कि आप सिर्फ इन क्वेश्चन को पढ़ के चल जाएँ। मैथ्स के लिए आपको बुक के जितने एग्जाम्पल्स आप कर सके उतने करिएगा। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में ये है कि आप इतना भी पढ़ लेते हो तो वो आपको आराम से पास करा देगा, सफिशिएंट है। अब मैं चाहती तो ये जो आपको पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ये वीडियो में ही पूरा दिखा देती कि ये क्वेश्चंस है, ये टॉपिक्स है जो कि आपको पढ़ने हैं, लेकिन काफ़ी अदर चैनल्स ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट यहाँ से फिर क्वेश्चन देख के और फिर अपने चैनल पर भी उन्हीं नोट्स को, उन्हीं क्वेश्चन को प्रोवाइड करा देते हैं, टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देते हैं, जबकि वो कंटेंट मैंने आप लोगों के लिए एनालिसिस करके पूरा बनाया हुआ है। तो उसके लिए आपको छोटा सा अमाउंट पे करना है। पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाता है वो जो पीडीएफ फाइल है वो आपकी ईमेल आईडी पर आ जाएगी। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपने एग्जाम की तैयारी में। सबसे पहले आप उन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि आपका एक तरीके से ये तो हो कि इन क्वेश्चन को पढ़ के आप पास हो जाओगे। बीएससी का आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, देखो मैथ्स के अंदर वैसे ही मतलब बहुत दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को कि वो क्योंकि उसके अंदर क्वेश्चन आपको हर बार नहीं मिलते हैं। तो मैथ्स के अंदर जितने ज़्यादा आप बुक्स के एग्जाम्पल्स पढ़ सको ना, उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। बाकी जो फिजिक्स केमिस्ट्री है उनके लिए आप सिर्फ ये क्वेश्चन भी कर लोगे तो आराम से बीएससी पास हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जब भी आप वहाँ एग्जाम कॉपी में अपना कॉपी का प्रेजेंटेशन रखें तो हेडिंग्स जो होती है, क्वेश्चन जो होते हैं उसको ब्लैक पेन से लिखें हेडिंग को, और थ्योरी ब्लू पेन से लिखें, ताकि कॉपी का प्रेजेंटेशन अच्छा रहे। जितना अच्छा आपका कॉपी का प्रेजेंटेशन होगा उतने अच्छे आपको नंबर मिलते हैं। ये नहीं कि सिर्फ आंसर आंसर लिख के आ गए एग्जाम में। तो ये एक
मतलब स्टडी टिप कह लो आप सभी के लिए, ताकि आप अपना एग्जाम में अच्छे से मतलब लिख के आए। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ के ना आए, यानी यदि कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई टॉपिक, उस क्वेश्चन जो जिस चैप्टर से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उस चैप्टर से रिलेटेड आपको जो कुछ भी आता हो वो आप लिख के आ जाइए, क्योंकि खाली छोड़ोगे ज़ीरो मिलेगा। कुछ ना कुछ लिखोगे, हो सकता है गलती से 1-2 नंबर आपको मिल जाए। इसलिए बीएससी के एग्जाम में कभी भी कोई क्वेश्चन खाली मत छोड़ के आइएगा, क्योंकि आप कॉपी में लिखोगे ही नहीं तो आपको नंबर कहाँ से मिलेंगे। इसलिए ये चीज़ का भी ध्यान रखें कि आंसर्स तो एटलीस्ट पूरे करके आएँ। पहले आप वो क्वेश्चन कर लीजिए जो कि आपको अच्छे से आते हैं, देन बाद में आप उन क्वेश्चंस को लिख कर आ सकते हैं जो कि आपको नहीं आते हैं, जिनके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, या थोड़ा बहुत भी यदि आता है तो उसी टॉपिक से रिलेटेड, उसी चैप्टर से रिलेटेड आप उसके अंदर आंसर लिख के आ सकते हैं। ठीक है? अब फिजिक्स केमिस्ट्री में तो आप ऐसा कर दोगे, लेकिन मैथ्स के अंदर क्या? मैथ्स में तो क्वेश्चन है, थ्योरम है, आता है तो लिख दोगे, नहीं आता है तो नहीं लिख पाओगे। इसलिए मैथ्स में सबसे ज़्यादा मैं यही बोलूँगी, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, थ्योरम्स की प्रैक्टिस करें। जो भी मैथ्स की बुक्स के अंदर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आपको मैं एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में से पूछा तो पूछा, नहीं तो नहीं भी आएगा। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल्स में से मिल जाएंगे आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर के अंदर। इसलिए पूरे एग्जाम्पल्स जितने अच्छे से प्रैक्टिस कर सको, लिख लिख कर प्रैक्टिस करिएगा। इसके अलावा यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बीएससी फर्स्ट सेम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करने के लिए बनाया हुआ था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो आपको बीएससी कोटा यूनिवर्सिटी के कंप्लीट नोट्स आपके कोटा यूनिवर्सिटी के सिलेबस पर बेस्ड टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाले हुए हैं। सारे पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे, इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है? ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।